ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसीलिए आज के दिन हमने चर्चा का नाम दिया जाम पर संग्राम। और ये संग्राम अभी कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि आग लगी है तो दूर तलक जाएगी और जमकर इस पर राजनीति भी होगी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, अली अब्बास काजमी, नेता सपा, सतीश लखेड़ा, प्रवक्ता बीजेपी के, संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे स्टूडियो से, सैयद जवाद होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट स्टूडियो से, और संजीव सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदिता जी, अली जी, सतीश जी, संजीव जी, सैयद जी आपका। संजीव जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिनंदिता जी, अगर आम आदमी पार्टी इतनी ईमानदार पार्टी है, हम हर बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जिक्र हम करते हैं, तो सीबीआई, ईडी कोई भी आ जाए जांच करने दीजिए, आपत्ति क्या है इसमें? बिल्कुल जांच का स्वागत है। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले यही कहा था कि आपको जो जांच करनी है, आपको जिस एजेंसी से जांच करवानी है, मोस्ट वेलकम, आप आइए और जांच करिए। तो आपत्ति जांच से कोई नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये किस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, ये देश के अलग कोनों में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, उससे हम उससे नागा नहीं कर सकते। और उसी बात को हाईलाइट भी उन्होंने करा। और आज मनीष सिसोदिया जी ने भी स्वागत किया, सीबीआई का भी और ईडी का भी, और जो एजेंसी बीजेपी भेजना चाहे उनका। लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है इस समय, पॉलिटिकल माहौल ये है इस समय कि कुछ पार्टियों के पीछे और कुछ लोगों के पीछे ईडी जाती है और कुछ के पीछे ईडी नहीं जाती है, और ये पूरे देश को दिख रहा है और हुआ है। वहां गुजरात में 100 लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोच सकते हैं कि परिवार कितने बर्बाद हुए वहां। उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ। बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जिस मंच से जनता के लिए काम जो करने चाहिए उनको रेवड़ी रेवड़ी कह के बोल रहे थे, 5 दिन के अंदर फ्लाईओवर टूट गया। आप ये देखिए, फ्लाईओवर गिर गया इतना, मतलब उसमें कोई जांच नहीं हो रही, उसमें ईडी नहीं गई, उसमें सीबीआई नहीं गई। तो ऑब्वियसली ये सवाल भी उठेगा ही साथ में कि आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी अपने लोगों पे तो नहीं लगाती और आम आदमी पार्टी पे इतनी आसानी से आरोप लगा देती है। आरोप लगाए उन्होंने, उनके बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने इतने करोड़ों का लेबल लगाया कि एक्साइज पॉलिसी में इतने करोड़ों का घपला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, हजारों करोड़ों का उन्होंने वो लगाया। और एक्चुअली जो सीबीआई की अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो ठीक है। अभिनंदिता जी, आप ही का सवाल ले लूं। सतीश लखेड़ा जी बने हुए प्रवक्ता बीजेपी के, सबके पास आ रहा हूं बारी बारी। सतीश जी, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, केंद्र की रिपोर्ट में बार बार यह जिक्र किया गया कि महाराष्ट्र से ज्यादा शराब वहां पी गई बिहार में। जिस गुजरात में 1960 से शराबबंदी है, वहां पर लोगों की जहरीली शराब से मौत हो जाती है, एक फोन करिए शराब की होम डिलीवरी हो जाती है। क्या सर इन सब के लिए जांच नहीं जरूरी है क्या? आज बड़ी खूबसूरती से सुबह से आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे पर पूरे सीबीआई का छापा है, दिल्ली की आबकारी नीति है, ये लोग पुल पे दुनिया भर पे जा रहे हैं मगर इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी केजरीवाल जी की लोकप्रियता बता दे रहे हैं, कभी ये सरकार डर गई। नहीं सतीश जी, मैं अभी डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। सतीश जी, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहता हूँ। वहां पर जांच जरूरी है कि नहीं? जी, क्यों नहीं जांच जरूरी है? अगर हो रहा होगा, सरकार बीच बीच में कार्रवाई करती रहती है, शराब पकड़ी जाती रहती है, शराब बंदी है दोनों राज्यों में, और जहां कोई तस्करी करेगा वहां पकड़ा जाएगा। मगर यहां तो दूसरा नैरेटिव है। झूठ मूठ का एक पुलिंदा अमेरिकी अखबार ने छापा और शराब नीति में गड़बड़ झाला, सीबीआई का पड़ा है छापा। शिक्षा के दावे हवा हवाई, अस्पताल है खस्ता हाल, फ्री फ्री के झूठे दावे, शराब माफिया मालामाल। सतीश जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने गंगा में तैरती लाशों का भी जिक्र किया था, शायद आपको याद हो तो। जरूर जरूर, मगर आज आप बताइए, आज दावा कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स कि हमने रिपोर्टिंग की। अरे आपने कहां से की है? जो राइटर जिनका आर्टिकल है, दो अखबार में उन्होंने भेजा और दोनों ने छाप दिया। अखबार कहां से हो गया? और हर बार अखबार कहता है कि हमारा लेखक के विचार से लेना देना नहीं, हम दावा नहीं करते हैं। मगर आज ये कह रहे हैं, और कल केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस करके कहा है कि बड़ा मुश्किल होता है इस अखबार में छपवाना, तो उनके मुंह से सच निकला है। और खलीज टाइम्स ने भी वही छापा है, वही फोटो, वही सब कुछ। मगर जिस समय कोरोना से आम आदमी जीवन से लड़ रहा था, उस समय ये आबकारी नीति बदल रहे थे।
आबकारी नीति में आप बताइए सागर जी, 144 करोड़ लाइसेंस फीस आप माफ कर देंगे और दूसरा रोते रहेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। L1 में शामिल एक कंपनी का 30 करोड़ अर्नेस्ट मनी वापस कर देंगे। पूरे देश में आबकारी नीति में नहीं है, आपने नीति बदल दी। ठीक है, चलिए सतीश जी लौट कर आऊंगा। कांग्रेस की भी देखिए एंट्री हो गई है पूरे मामले में, उनसे भी सवाल जवाब कर लें। लेकिन सतीश जी अगले सवाल पर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि बिहार और गुजरात में कितनी जांच हुई है, जवाब तैयार रखिएगा। फिलहाल कांग्रेस से इस समय संजय सिंह भी बने हुए हैं। संजय जी, अभी तक तो आप लोगों ने ईडी का, सीबीआई का विरोध किया, सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन अब क्या हो गया सर? आप लोग तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ गए। मेरा नाम संजय सिंह नहीं है, मैं संजीव सिंह हूँ। सागर जी कंफर्म कर दूं, बात यह है कि मामला उठा कैसे। दिल्ली के प्रमुख सचिव की जो आपत्ति आई उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बात को बहका रही है। क्या कहा गया था कि GNCKD का जो 1991 का जो नियम था उसको बदला गया, DOBRB का जो नियम था 1993 का उसको बदला गया, दिल्ली का जो उत्पाद शुल्क 2009 का और जो 2010 का जो नियम था उसको बदल करके 146 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया। और इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो जांच चल रही है। और उसका उदाहरण बता दूं कि जब दिल्ली में बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के मजदूर जिनको रख नहीं पा रहे थे, ये उस समय आबकारी नीति बदल रहे थे। वो आबकारी नीति कैसे थी? इन्होंने कहा कि दिल्ली के 272 वार्डों में 3 गुना हम शराब की दुकानें खोलेंगे। जनता का दबाव बड़ा, जनता का विरोध हुआ। और उसमें बता दो घोटाला कैसे हुआ। एयरपोर्ट पे इन्होंने शराब बांटने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी, आपको मालूम होगा कि जिसको निविदा दी जाती है, अगर वो व्यक्ति निविदा के अनुरूप पूरी शर्तें नहीं करता है तो उसके अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जाती है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने 30 करोड़ रुपए माफ किया। इस जांच में आप बीजेपी के साथ खड़े हैं। इस जांच में बीजेपी, मिश्रा जी, बीजेपी और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दिल्ली में शराब बांटी जा रही है एक के साथ संजीव जी यही तो मैं पिछले बार के 5 डिबेट से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जब आप लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई तब हमने यही बोला कि ये 2 सिक्के अलग अलग पहलू हैं एक सिक्के के। सागर जी थोड़ा सा बहुत जरूरी चीज बता दूं आपको। बोलिए। उस समय विदेशी बियर के दाम कम किए गए और पुराने लाइसेंस धारियों का उनको फिर से लाइसेंस दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर गुजरात में शराब का घोटाला होता है तो इनको बहुत चिंता आती है, यहां पर जब होता है तो यहां मिल जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो पंजाब में गए थे, नारा इनका लगता था चिट्टे नूना दारू नू ओट पौड़ियां झाड़ू नू। आप बताइए कि वहां पे जो बॉटली किंग था, जो जिसके खिलाफ केजरीवाल ने मुकदमा दर्ज किया था, उस केजरीवाल ने वहां पर उससे माफी मांगने का काम किया। पूछना चाहता हूं कि इनके अपने साथियों ने माफी मांगा? आप बताइए कि जो केजरीवाल ने पंजाब में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही मजीठा को जेल भेजेंगे, उस मजीठा से तो केजरीवाल ने माफी मांगी। आज बताइए कि मजीठा को जेल कब भेजेंगे? इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिक्के का 2 पहलू नहीं है, एक पहलू है। इसलिए कि एक तरफ वो साफ हिंदू, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा देती है तो जय हनुमान का नारा देते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो केजरीवाल कहते हैं सबका विश्वास। यही अंतर है। इसलिए कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं संघ प्रायोजित ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि कहीं कांग्रेस जहां पे कमजोर पड़ती है वहां आम आदमी पार्टी को बल दिया जाए। ये RSS के थ्रू चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विवेकानंद फाउंडेशन के तहत इंडिया गैस करप्शन लाए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल 176 करोड़ का जो 2G का संजीव जी, ऐसा लग रहा है कि आप लोग की पार्टी की जब बैठक हुई थी आप लोगों ने स्टैंड बदल दिया अपना। विनोद राय ने माफी मांगी थी। केजरीवाल देश से माफी कब मांगेंगे 2G घोटाले पे? अली अब्बास काज़मी नेता सपा के भी बने हुए डिबेट में। अली जी, एजेंसियों से आप लोगों को भी दिक्कत है, उपचुनाव हार गए, आप लोग कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर सब लोग चलते हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल साफ बोला है कि ये सब राजनीतिक जो है द्वंद्वता का परिणाम है और ये सब जो है ये बीजेपी की प्रायोजित वो है चाल है, ये राजनीतिक जो है हथकंडा है, आडंबर है। ये सब जो है विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। इनके यहाँ जो है कितना बड़ा ये उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाला हो गया। कई मंत्री दिल्ली में कई दिन तक आके पड़े रहे, इस्तीफे देते रहे। किसने इसकी कोई जांच हुई है? किसी ने इस पे कोई संज्ञान लिया है? जब परिणाम आपके पक्ष में आए, जब नतीजे आपके पक्ष में हो तब आपत्ति नहीं है, लेकिन जब खिलाफ चले गए तो आपत्ति क्यों सर? नहीं, उसका तो ये आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा है ये आपकी
एजेंसीज जो हैं, सरकारी एजेंसीज जो हैं, वो बीजेपी की जो टीम बन के काम कर रही हैं। ये राजनीतिक द्वंद्वताई का तो जो सारा ये खेल चल रहा है पहले से जो है, ये कितना बड़ा अभी जो है शराब कांड हुआ है गुजरात में, किसी ने कोई संज्ञान लिया है, कोई जांच हुई है, कोई किसी तरह का कोई आयोग बैठा है, लेकिन सब माफ है। बीजेपी का जो नेता कर ले वो सब माफ है। विपक्ष के यहाँ जो है आपका जो है हर आदमी इस चक्कर में लगा हुआ है कि विपक्ष को घेर लो और देश से विपक्ष को खत्म कर दें। विपक्ष तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, सपा अलग है। संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी इस समय जिस तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस का स्टैंड कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। देखिए सागर जी, हिंदुस्तान में यदि किसी भी पार्टी को लोग बहुमत देते हैं और उसकी जब सरकार बनती है तो लोगों का बहुत बड़ा भरोसा उसके साथ रहता है, और उस भरोसे का यदि कोई भी पार्टी कत्ल करे तो निश्चित तौर पे उसके लिए जगह जेल में होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में ही ले जाके छोड़नी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के नाम पर यदि राजनीति होने लगे तो क्या हो। इससे पहले जो सरकार केंद्र में है अभी, क्या जिन भ्रष्टाचार के आधार पर वो केंद्र में काबिज हुई, जो भ्रष्टाचार का एक लंबा लिस्ट उन्होंने दिखाया था, क्या उन भ्रष्टाचारियों को वो अंदर कर पाई है। दिल्ली के संदर्भ में यदि बात करें तो इस आबकारी नीति के अगेंस्ट में एलजी साहब ने तकरीबन 150 करोड़ रुपए के घपले घोटाले को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा की सीबीआई जांच की। कल सुबह 8 बजे जब छापा पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता भी लगातार तरह तरह की बातें वो उनके बाइट दिन भर चलते रहे। किसी ने कहा कि 8,000 करोड़, किसी ने कहा 1,100 करोड़, किसी ने कहा 300 करोड़। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा लोगों के ऊपर कि ये क्या बोल रहे हैं। जो मन में आया, जितना आया बोला। शाम तक ये बात समझ में आई लोगों को कि जो एफआईआर दर्ज होने की जो कॉपी लेके गए थे ये लोग सीबीआई वाले, उसमें 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात आ रही है और संदेह की बात आ रही है। उससे भी बड़ी बात ये कि पहली बार ऐसा हुआ जहां पूरे देश की निगाहें इस पूरे केस पे थी। पूरे दिल्ली के लोग जानना चाह रहे थे कि सचमुच में हमारे भरोसे का कत्ल हुआ है, केजरीवाल साहब ने किया है या नहीं किया है। एक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या विज्ञप्ति जारी नहीं की गई सीबीआई की तरफ से कि क्या क्या बरामद हुआ। अब जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा हो, उसके गाड़ी में से आप स्लिप निकाल रहे हैं, उसका मोबाइल चेक कर रहे हैं, उसके गाड़ी में से उसका लैपटॉप निकाल रहे हैं। क्या इतने बड़े घोटालेबाज इतने मूर्ख होंगे कि उस तरह की कागजात अपने गाड़ी में छोड़ के जाएंगे। तो जब राजनीति, लोगों को ये बात समझ में आई कि इसके नाम पे एक राजनीति करी जा रही है, हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में, चूंकि राजनीति के बड़े गहरे चाल होते हैं, संभव है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी करके कांग्रेस को हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जा रही हो, ये भी संभव है। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आम जनता ठगा हुआ तब महसूस करता है जब उसकी भावनाएं कुचली जाती है, जब उसको पता चलता है कि एक ऐसे ट्रैप में फंस गए जिसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। लगातार हमलावर होने के बावजूद जिस तरह से ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 8 सालों में जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने काम किया है, कुछ ऐसे क्षेत्रों में काम किया है जो मील के पत्थर हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ उस तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं बने, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बने। तो वो नज़ीर जो पेश किया है, निश्चित तौर पर वो उनकी मजबूती है और उसको वो सामने रखेंगे। लेकिन जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को आप सिद्ध तो कीजिए। ठीक है, सही है। जब आज आऊँगा आपके पास संजीव जी, क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी जितने दमखम के साथ अन्य राज्यों में चुनावी मैदान में है, जहां पर शराब जो है चोरी छिपके बिकती है, हालांकि शराब बंदी तो है ही नहीं, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, वहां पर भी बड़े धड़ल्ले से बिक्री शुरू हो जाएगी। देखिए सागर जी, मैं इसका एक सियासी पहलू भी मैं देख रहा हूँ कि अभी आपको पता है कि गुजरात के अंदर बहुत जल्द जो है वो चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के हौसले बड़े बुलंद हैं पंजाब जीतने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी जानती है कि जो गुजरात है वो उनका गढ़ रहा हुआ है और कहीं अगर मजबूती के साथ कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी जो इतने साल से सत्ता पे काबिज है, कहीं ये त्रिशंकु विधानसभा के अंदर जो है हंग असेंबली की तरफ ना चला जाए, तो लगातार आम आदमी पार्टी को इस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है कि वो अपने आप को कट्टर ईमानदार दिखाते हैं, तो उनकी ईमानदारी, जो कट्टर ईमानदारी है, उसी के ऊपर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, 2024 में एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे और इससे 2024 के अंदर का भी निशाना साधा जा रहा है। जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं आप देख लीजिए, एक एक करके हर एक क्षेत्रीय पार्टी के पास सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी पहुंच रही है। बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, यहाँ का कार्यक्रम निपटा करके बहुत जल्द हम देखेंगे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बिहार की तरफ रुख करने वाली है क्योंकि बहुत बड़ा उनको वहां पर डेंट लगा है। हमने उसके बाद देखा और अभी आप देखिएगा कि साउथ की तरफ भी जाएंगे, स्टालिन हो गए,
वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। केसीआर हो गए, वहां पर भी जाएगी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से केंद्रीय एजेंसीज को यूज करा जा रहा है, बड़ा जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सैयद जी, आप भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वो चाहे विपक्ष इनका खुद पार्टी के अंदर मौजूद हो, चाहे पार्टी के बाहर मौजूद हो। आप देखिए नितिन गडकरी जी को जिस तरीके से साइडलाइन करा गया, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करा गया, क्या कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? आपने अल्फाज सुने उनके? वो तो उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के हैं। वरुण गांधी के अल्फाज क्या कह रहे हैं? आप देखिए तमाम लोग, बड़े बड़े लोग क्या बातें कर रहे हैं, और इन्हीं की पार्टी के लोग। देखिए क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष की आवाज मजबूत हो, और खास तौर से क्षेत्रीय पार्टी जो आने वाले वक्त में हो सकता है लामबंद हो जाए। लेकिन सैयद जी, आवाज मजबूत ये होगी कैसे? आप बताइए ना। कांग्रेस अलग खड़ी है, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। चाहे कांग्रेस हो गई, क्षेत्रीय पार्टी जो क्षेत्र के अंदर है, उनको भी अपनी पॉलिटिकल जो पावर है वो भी शो करने की जरूरत है। आप देखिए दिल्ली के अंदर भी आप देखिए कि कांग्रेस जो है कमजोर है, लेकिन कांग्रेस को डिफीट किसने दी है? आम आदमी पार्टी ने। तो बखूबी वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होंगे, क्योंकि उनको भी अपनी सत्ता जो है दिल्ली के अंदर बनानी है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश करी जा रही है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। जो वो बात करते हैं कट्टर ईमानदारी की, वहां पर छोड़ देंगे, और उसके बाद सवाल ले लूं, फिर ब्रेक पर नहीं। जाएंगे। अभिनंदिता जी, गुजरात में तो 1960 से शराबबंदी है। आप लोग अगर वहां पर चुनाव जीत गए, एक फ्री अगर नहीं मिलेगा तो उसी दाम पर तो मिलने ही लगेगा, ऐसा लग रहा है जिस तरह से चल रहा है इस समय पूरे दिल्ली में। देखिए, क्योंकि ये गुजरात में जो अभी रिसेंटली हुआ है वो एक सीरियस घटना हुई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फ्रिवलेस नहीं करूंगी। जब हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे वो बात की बात है। मेन बात यह है कि इस समय गुजरात में 100 लोगों की या 100 परिवारों, 100 से ज्यादा परिवारों की डेथ हुई है एक ड्राई स्टेट में, जहाँ इलीगल शराब का धंधा चल रहा है। और ये एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो एक एक तरफ वो 56 इंच की छाती और ये नहीं बर्दाश्त करते और बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, और ये वो, और उनकी नाक के नीचे कह सकते हैं कि मोदी जी के गढ़ में अगर इतना जबरदस्त इलीगल धंधा चल रहा है और इतने परिवार बर्बाद होते हैं, और उसके ऊपर एक मतलब कोई कार्रवाई ढंग की नहीं होती है, कोई स्टेटमेंट नहीं होती है, तो गुजरात में मतलब राजनीति क्या होगी उस पर बोलना ठीक इस समय नहीं होगा, क्योंकि वो वाकई में मतलब वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो है, हम उस पर गर्व करते हैं, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी जब किसी ट्रांजिशन में जाती है तो उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, और एज अ गुड गवर्नमेंट आप उसमें कई बार चीजों को वापस भी लेते हैं, कई बार चीजों को इन्वॉल्व भी करते हैं। तो सागर, इनसे ये पूछिए, जब इतनी अच्छी नीति ये लेकर के आए थे तो जो है आम आदमी पार्टी को वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो नीति ये चल रही है, मेरी शराब की नीति ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी शराब की अपनी नीति। वो इसलिए थी कि नहीं, वो यही चल रही है, मेरी शराब नीति ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी शराब नीति अच्छी है। टोटली करप्शन में थी। मतलब आप देखिए, एक तरफ दिल्ली का जो मॉडल पेश करा जाता है सागर, वो इस तरीके से पेश करा जाता है कि दिल्ली का मॉडल, ठीक है, और एक तरफ गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के अंदर अगर ये देखा जाएगा कि शराब जो है बैन है, लेकिन यहाँ शराब किस तरीके से खोली जाए, किस तरीके से नीतियां बनाई जाए कि शराब की बिक्री और ज्यादा बढ़े। मतलब आप देखिए, एक तरफ बात हो रही है शिक्षा की, और दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि एक पे एक शराब कैसे फ्री बांटी जाए। मतलब आप खेल देखिए किस तरीके से जो दिल्ली की जनता है उसको मूर्ख बनाया जा रहा है, नुकसान दिल्ली की जनता को हो रहा है, और ये बात करी जा रही है कि मेरी शराब नीति ज्यादा अच्छी थी वहां पे इलीगल तरीके से। तो ये मेरी शराब वर्सेस तेरी शराब है, ये कौन सी अच्छी है? गजब बात है। एक तरीका ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से शराब को पूरा ही इंडिया को ट्राई करवा दीजिए। अब क्योंकि वो नहीं है तो 1 मिनट को ठीक से बात कर लेते हैं इस बारे में। पूरे जो ये इस तरह की पॉलिसी होती है, उसका 1-2 रीजन। चलिए सतीश लखेड़ा जी, जिस तरह से हमने जिक्र किया था कि आपसे सवाल जवाब होगा मेरा कि गुजरात में और बिहार में कितनी जांच हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई, लगातार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर बड़े बड़े आंकड़े गिनाती है, इस बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। निसंदेह जो बीच में गुजरात में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सागर जी, उसमें गिरफ्तारी भी हुई, लोग सस्पेंड भी हुए, उसमें जांच भी चल रही है, और जो पीड़ित लोग थे उनको मुआवजा भी दिया गया। सरकार के समक्ष जो भी ऐसे मामले आते हैं कर रहे हैं। हम तो आज भी बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी सफलतापूर्वक हुई
और जब जब शराब पकड़ी गई, यहाँ तक कि मिनिस्टर नीतीश पे जी ने इस तो पे कहा क्या था कि कार्रवाई हुई सेना की जो इस छावनी है, दुर्घटना पे? उसमें भी शराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं, इस पे मेरी बहन गुजरात जानती के है, होम मिनिस्टर लोग पे तो कोई गिरफ्तार हुए कार्रवाई हैं, की होगी अधिकारी बीजेपी ने। सस्पेंड हुए हैं। हाँ तो हाँ होम हाँ, मिनिस्टर सस्पेंड हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। आप गूगल कीजिए, होम मिनिस्टर की? आप गूगल कीजिए। दूसरी नहीं, होम दूसरी चीज, मिनिस्टर पे कुछ कार्रवाई आप हुई ये होगी ना? बताइए, शराब नीति, मेरी बहन मुझे बोलने दीजिए, शराब नीति जो दिल्ली की पहले से थी, आपने क्यों बदली? क्योंकि सागर जी 25 साल शराब पीने की एक उम्र निर्धारित शराब नीति के आधार पे थी, इन्होंने उसे 21 साल किया। 24 घंटे कई जगह दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। मैरिज हॉल को कहा कि आपके आयोजन होते हैं और चोरी छुपे के बजाय आप लाइसेंस फीस लीजिए, 1 साल तक शराब बेचिए। अर्थात हर मोहल्ले में शराब की एक दुकान खोल दी। शराब व्यापारी का कमीशन 2% से शराब नीति में 12% तक कर दिया। ऐसा करने से देखिए शराब सतीश जी, की ये बिक्री मैं जानना चाह रहा हूँ, 70% 1.5 बढ़ सालों में गई। गुजरात में अगर हम सागर जी, बात मेरी करें तो सुनिए। 2.5 लाख सागर जी, गिरफ्तारियां हुई हैं। आपके सागर आंकड़ों जी, को मैं बता दूं, सागर पिछले जी, 1.5 सालों में गुजरात में 2.5 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जो लोग अवैध तरीके से शराब बेचते हैं। ये गुजरात तक शराब लेकिन पहुंच कैसे रही है? बिहार तक शराब कैसे पहुंच जाती थी जब एनडीए की सरकार थी? जब आप लोगों ने शराबबंदी की तो फिर उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और कैसे पहुंच रही है तो फिर आप सरकार पर भी सवाल खड़े करिए ना, जिसको आप लोगों ने बिठा रखा है गद्दी पे। अपने होम मिनिस्टर पे भी कोई कार्रवाई करी होगी, क्योंकि इतना सागर ये जी, लोग स्ट्रिक्ट हैं कि आप पूछिए देखिए, अपने होम मिनिस्टर से रेवड़ी आप और लोगों बेवड़ी की क्या सरकार के लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम, आपने मुझे समय दिया है, किसके लोगों को? जहां सरकार अवैध कार्य होगा, जहां ऐसे धंधे होंगे, ये डरा रहे हैं कि गुजरात में ये आने वाले और गुजरात में डरा देंगे। उत्तराखंड में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, जमानत जब्त हो गई 70 की 70 सीटों पे, और आज पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। सारे लोग, आपके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, आपके प्रदेश के अध्यक्ष, सारी टीम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्यों ली हुई है? इसलिए जो महिमा मंडन किया जा रहा है, और वो भी केजरीवाल के द्वारा। कहाँ चले गए अन्ना हजारे, कहाँ चले गए प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास, किरण बेदी, कहाँ है प्रोफेसर आनंद, कहाँ चले गए? केवल और केवल केजरीवाल होने चाहिए, उनका अहंकार होना चाहिए। और आज आपने पंजाब में सरकार बनाई है, मगर पंजाबियों पर और सिखों पर आपका भरोसा नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आपने यहाँ से इस्तीफा दिला के वहाँ चेयरमैन बना दिया, वो दिल्ली में तय करेगा किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए। आपको उस सरकार पर भरोसा नहीं है। ज्ञान देने की जरूरत आम आदमी पार्टी को नहीं है। आपका भ्रष्टाचार किया है, नीति बदली है, उस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको ये नैरेटिव सेट मत कीजिए कि लोकप्रियता से मोदी जी घबरा गए हैं। आपकी अपनी लोकप्रियता, अपनी सरकार है, बड़ी लाइन खींचे, जनता आपको हाथों हाथ लेगी। नहीं सतीश जी, देखिए आने वाले समय में चुनाव में चुनावी स्टंट भी कह रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के नेता संजीव सिंह भी बने हुए हैं। संजीव जी, क्या जो उत्तराखंड में, पंजाब में और अन्य राज्यों में जो सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, जो वोट कट गए, इसीलिए आप लोग परेशान है क्या आम आदमी पार्टी को लेकर? सागर जी, परेशानी कांग्रेस की नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चेहरा दोनों पार्टियों का उतार कर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सूडो सेकुलरिज्म के ये उदाहरण कैसे हैं। आपने उत्तराखंड की बात की, उत्तराखंड के इनके जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। गोवा में जितने इनको उम्मीदवार हारे, आज भाजपा के सदस्य बन गए। मेरी बहन अभिनेता बैठी हुई है, गुजरात जाने की चर्चा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्किस बानो के केस में एक भी ट्वीट अरविंद केजरीवाल का दिखा दे, जहां कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है कि रेपिस्टों को माफी कैसे दी गई, ये कैसे महिलाओं से माफी मांगेंगी, कैसे पूरे देश की आधी आबादी से ये सवाल करेंगे कि ये नारी सशक्तिकरण के पहलुआ है। इसलिए कि जब दिल्ली में दंगा हुआ था सागर जी, तो ये वही लोग हैं। अब पूर्वानंद पे चाहे केस हुआ, चाहे हर्षमंदिर पे केस हुआ, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के काम करते थे। ये वही लोग हैं जो मरकज में जो नमाजी पकड़े गए थे, अलग से न्यूज चलाई जाती थी। लेकिन जब केजरीवाल उत्तराखंड जाते हैं, जहां उत्तराखंड में डुबकी लगाकर के जो लोगों पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में आते, जहां की दूसरी लहर फैली, वहां पे एक शब्द नहीं बोलते। तो ये इनका दूसरा रूप है। इसलिए कहना चाहता हूं कि ये दोनों मिले हुए हैं और जनता आने वाले समय में इनका मकबूल जवाब देगी। बताइए अली अब्बास जी, सारी पार्टियां जो एकजुट आप लोग करना चाहते हैं, एक मंच पर आप लोग एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है तो जो खुलासे होते हैं फिर पता चलता है कि सामने वाली पार्टी के खिलाफ एक पार्टी चली गई। कैसे 24 में आप लोग एक साथ होंगे? सागर जी, सवाल इस बात का नहीं है कि एक साथ होंगे या दो साथ होंगे। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ बीजेपी ही की जो है सारे जो है लोग इनके साथ थे, बैकडोर से सभी लोगों ने जब ये मूवमेंट चलाया अन्ना हज़ारे जी के जो है लीडरशिप में, और तब इन्हें फिर जो है सत्ता का सुख भोगना था, तो ये अलग अलग हो गए। लेकिन आज भी हमें लग रहा है कि ना तो कोई जो है गुजरात की बात ये कर रहा है कि गुजरात में किस तरह से जो है रेपिस्टों को जो है महिमा मंडित करके और जो है महिला सशक्तिकरण की दुहाई देने वाले जो हमारे सतीश जी, ये बात आज के दिन कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी बोली थी जब मेरी दिन में बातचीत हो रही थी फोन पे, कि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी ने तो पैदा किया। वही सपा के नेता भी कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आप लोग, इस तरह का नाटक चलता रहता है। सवाल मुझसे? जी सतीश जी, आप ही से। जी, समाजवादी पार्टी के नेता महिलाओं पे बोल रहे हैं, जिनके सर्वश्रेष्ठ नेता ने बोला कि लड़कों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह जी का भाषण आज भी तैरता रहता है। उनके गायत्री प्रजापति जो बीपीएल कार्यकर्ता था, राजनीति में आया, बलात्कार में जेल में है, 150 करोड़ की संपत्ति निकली, ये बोलेंगे महिला पे। और बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने 15 साल की सजा काट ली थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राज्य सरकार से पूछा गया 15 साल की सजा के बाद, 15 साल की सजा काटी है उस अपराधी ने, तो अपराधियों को क्या माला पहनाई जाएगी? नहीं, अपराधियों को क्या माला पहनाई जाएगी? कौन से कानून के तहत उनको जेल छोड़ दिया गया? क्या माला बनाया जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मिठाई भी खिला दी गई। बलात्कारियों को माला पहनाई जाएगी? सतीश जी, बाहर निकलने पे मिठाई भी खिला दी गई। निंदा करते हैं, आप देश को निंदा करते हैं, और महिलाओं को भी अपमान हम निंदा करते हैं उनकी। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भारतीय जनता आप पार्टी क्या उनके बात साथ कर रहे नहीं हैं? है, महिला कोई नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी आपके साथ नहीं है। करने वाले राजनीति हम का उनके हिस्सा साथ करना नहीं गिरा है, देंगे। उसकी निंदा करते हैं। रेपिस्ट हैं आप, उनको किसी जाकर भी के महिला माला के पहनाएंगे सम्मान जाकर के के, खिलाफ, और इस ब्याह पे किसी छोड़ भी महिला देंगे के जाकर के। सम्मान के खिलाफ उन्होंने कोई 15 बोलेंगे, साल की सजा भारतीय जनता काटी। पार्टी उसका साथ बड़ा नहीं दुर्भाग्य देगी। पूर्ण है। महिलाओं का पक्ष रखने वाले आप अभी तो लोग इस ये चीज के सोचते लिए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आम पार्टी बोलेगी, ये लोग बोलेंगे, रेपिस्ट पर डिफेंड कांग्रेस कर रहे पार्टी हैं। बोलेगी। जो रेपिस्ट है आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उसने तंदूर महिला कांड को में, जेल काट दी। तंदूर कांड में महिला को हमारी अपमान कर रहे हैं, राजनीति बैठ करके। ये लोग बोलेंगे। सतीश जी, सतीश जी, डिबेट को देखिए आपने गलत दिशा में मोड़ी दिया। सतीश जी, महिलाओं के सम्मान ठीक है सैयद जी, हम कह रहे कोई सरकार के साथ कोई सैयद जी लौट कर आऊंगा। सतीश जी, और ना सतीश जी आपने कहने में नहीं, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता हाँ पार्टी के सतीश जी अंदर आपने उनकी शामिलता कर लेंगे आप आपने आकर अपने के। ऊपर खुद ही कीचड़ यहाँ पर उछाला है। जब केंद्र की तरफ से कोई आदेश ही नहीं था तो आखिर गुजरात सरकार ने फैसला क्यों नहीं लिया? भारतीय जनता इस पार्टी मुद्दे को आपने क्यों छेड़ा? सुप्रीम गलत बोलने का मौका दीजिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बोलने का मौका दीजिए। पत्नी के नाम आपको भी फ्रिंज एलिमेंट ये करके लोग निकल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो अपनी आप महिला बात का कर रहे हैं, नाम आप क्या बात कर रहे हैं? चलिए, आप मुझे बोलने सैयद का जी। मौका दीजिए। सागर जी बोलिए बोलिए। अरे आप सतीश आप जी, सैयद जी सुन लीजिए, सफाई अगर देंगे मुखौटा जो है लेके तो आते बोलिए हैं। सतीश जी बोलिए। महिलाओं की आप जो बात करते हैं आप मुखौटे बन रेपिस्ट के के समर्थन में महिलाओं खड़े हो के रहे हैं। सम्मान यही के भारतीय लिए जनता पार्टी हम की सदैव चाल है। संवेदनशील यही हैं। भारतीय जनता और पार्टी की किसी चाल भी है महिला के कि सम्मान महिलाओं का के खिलाफ अपमान अगर कहीं कोई करेंगे, बात रेपिस्ट होती के है, समर्थन में हम खड़े उसके होंगे, खिलाफ हैं। लिंचिंग करेंगे, और उनके समर्थन हमने में खड़े होंगे। किसी इनके ने अगर बारे में उसका नहीं ऐसे जाकर लोगों का हमारा अगर किया बनाया ये जाकर सामाजिक के। तत्व ये नहीं भारतीय है, जनता नहीं ये पार्टी जिम्मेदार का लोग चाल हैं। है। अगर ऐसे तत्वों का, ऐसे अपराधियों का अगर कोई किसी के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाता है तो हम उसका खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। सैयद जी सुन लीजिए, सैयद जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सैयद जी ने उन्नाव में जो महीने को मंडित किया और उसके था, बाद जाकर के रेपिस्टों को। महिलाओं की बात करते हैं। चलिए, शर्म नहीं सैयद आती जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। सैयद जी ये अली चाल अब्बास जी, चल रहा है इनका। सतीश जी जवाब दे दीजिए इस पर जल्दी से। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं है इनके पास। आप मैंने रेपिस्ट आवाज के नहीं समर्थन सुनी में है, खड़े हो मगर रहे फिर हैं। भी मैं अपने विषय पे आता हूँ। पहले माफी मांगिए जो माफी आपने मांगिए अपराध पहले करे। आप माफी देश की मांगिए महिलाओं देश से माफी मांगिए। और भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। देखिए, आप रेपिस्ट के समर्थन में खड़े हुए अगर हैं। ऐसे लोगों का, आप समर्थन कर रहे हैं अगर रेपिस्ट ऐसे का। लोगों का, ऐसे बलात्कारियों का, ऐसे सजायाफ्ताओं का अगर किसी ने सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। हम कभी ऐसे तत्वों के साथ नहीं है। कोई महिलाओं का अपमान करके अपराधी चलिए घोषित हो, देखिए, सजा काटे, डिबेट और उसके दूसरे बाद दिशा में उसका चली गई, महिमा लेकिन मंडन हो। सतीश जी आपने यही कहा
जब आप रेपिस्टों के लिए फांसी की मांग करते हैं तो आप ये कह रहे हैं 15 साल तो सजा काट के आए। अरे ऐसा थोड़ी कि वो आप आरोपी। साल में चलिए छोड़िए, आते हैं मुद्दे पर आते उन्होंने हैं। अपराध अली किया अब्बास है। जी, इसमें वो अपराध की माफी हो जाएगी, आप माफ कर दीजिए उनको। चलिए। उनको माफी नवा दीजिए। अभिनंदिता जी कुछ कह रही हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। अभिनंदिता जी, कोई भूमिका नहीं है। अभिनंदिता जी, हमारा आज के दिन डिबेट है जाम पर संग्राम को लेकर। फिर से हम चर्चा पर वापस आते हैं, गलत दिशा में डिबेट चला गया, लेकिन खैर ये जरूरी भी था अगर बार बार सवाल जवाब इस पर हो रहा है तो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, प्लीज 1 मिनट बोलने दीजिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है हाँ। कि एक घिनौने अपराध को लेकर इस टाइम जो ये राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि ये एक सीरियस इशू है और अगर इस पे बात करनी है तो तमीज से बात कर लेते हैं, और अगर ये वाले इशू पे बात नहीं करनी है तो मेरा ख्याल से अगर वाकई में इस पैनल पे जितने भी लोग हैं अगर इस बात को सेंसिटिवली समझते हैं तो ये जो रेपिस्ट को बाहर छोड़ा गया है उस पे फिर सीरियसली अलग से डिबेट करते हैं। ये बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है हर तबके की महिला के लिए, ये बिल्कुल अनफेयर है। इस तरह गुजरात में जो रेपिस्टों को छोड़ा गया, आप अपना स्टैंड बताइए। आप भी, आपके जो बड़े सर्वे उनका एक ट्वीट नहीं आया है। एक ट्वीट नहीं है आपका महिला, आप बात करिए ना उसके ऊपर, आप भी अपना स्टैंड बताइए। मैं तो बिल्कुल सैयद जी, अली अब्बास जी, सीबीआई और ईडी पर हमारा डिबेट है ये, जो लगातार जांच चल रही है। अली जी, जब महिलाओं की बात आती है, आप महिला होकर भी आप महिला का पक्ष नहीं रख सकती। मुझे एक बार इतनी तो अगर आपको महिलाओं की इतनी इज्जत है तो 1 मिनट के लिए मुझे सुन लीजिए। मेरा आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट सुनिए। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा बहुत सीरियस है, अगर हमें इस पे बात करनी है तो हमें इससे सलीके और तमीज से अलग से बात करनी होगी। कोई कंपल्शन नहीं है किसी को भी कि इस फोरम पे इस तरीके से 1 मिनट रुक जाइए। कोई बीच में आप बीजेपी अपना स्टैंड तो के साथ हैं। सैयद जी, अब्बास जी, आप बीजेपी के साथ। सैयद जी, अब्बास जी, ये मुखौटा सामने सैयद जी, अब्बास जी, आप लोग बीजेपी पर हमलावर हो गए। हमारी चर्चा इस पर नहीं है। मैडम, आप सीबीआई की जांच को लेकर है, ईडी की जांच को लेकर है, सरकारी एजेंसियों पर आप लोगों के सवाल को लेकर है। जब सवाल जवाब इस पर होगा तो करेंगे। नहीं, ये लखेड़ा जी ने ही शगुफा छोड़ा है। बोलिए संजीव सिंह जी, बोलिए आप। तो इसमें दोनों लोग एक्सपोज हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी और अभिनंदिता जी, आऊंगा आपके पास। अभिनंदिता जी, लौट कर आऊंगा, बोलिए। मैं सागर जी अपनी बहन अभिनंदिता से हाथ जोड़ के पूरे देश के सामने एक सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपकी पार्टी के मुखिया गुजरात जा रहे हैं चुनाव लड़ने। बिल्कुल लड़े, स्वागत है, लेकिन बिल्किस बानो के प्रकरण नहीं, बिल्किस बानो पर कोई सवाल नहीं है। संजीव जी, बिल्किस बानो पर कोई सवाल ही नहीं, हमारा मुद्दा नहीं है। बिल्किस बानो पर कोई जवाब नहीं, आपके प्रदर्शन को लेकर हमें जवाब चाहिए। आपसे नहीं संजीव जी, हमें ये बताइए ना संजीव जी, जानना चाहता हूं। बिल्किस बानो पर डिबेट कर लेंगे। संजीव जी सुनिए, संजीव जी, उन सबके खिलाफ संजीव जी सुनिए, संजीव जी, जब ईडी और सीबीआई की छापेमारी होती है कांग्रेस के ठिकानों पर, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तो आप लोग बीजेपी पर हल्ला बोलने के लिए महंगाई मुद्दा उठा लेते हैं और आप कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा मोदी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे। तो क्या ऐसे ही बिल्कुल है, नैतिकता की बात चलेगी, इसलिए बात चलेगी कि जो शख्स बिल्किस बानो पर जब डिबेट होगा मंच पर आपको हम बुलाएंगे, सवाल आप करिएगा। संजीव जी, नहीं देता, वो प्रधानमंत्री बनने के पहले वाराणसी से जब चुनाव लड़ता है तो अपनी पत्नी का नाम देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा शख्स नहीं, आम आदमी पार्टी की सफलता से आप भी बौखला गए क्या? संजीव जी, आम आदमी पार्टी की सफलता से आप भी बौखला गए क्या? नहीं, कांग्रेस 136 साल में कई बार उतार चढ़ाव देखी। मैं पूछना चाहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे लोग चोला ओढ़ करके चल रहे हैं, देश जानना चाहता है। ठीक है, संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव जी, ठीक है, सैयद जी, सैयद जी, संजीव जी, संजीव कौशिक है। अभिनंदिता जी, अभिनंदिता जी, पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है इसके ऊपर? हमारी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड ये है, अब आप सुनिएगा और बीच में मत बोलिएगा, और मैं वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर रही हूँ। हमारी पार्टी का और हमारा पॉलिटिकल स्टैंड इसमें क्लियर ये है कि हम हर उस महिला के साथ हैं जिसके साथ कोई भी अपराध हो, और जो इतनी हैवानियत का अपराध जिसने किया हो, हम उन सबके खिलाफ हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मामला बहुत ट्रिगरिंग है और ये मामला बहुत सीरियस है। आप प्लीज इसको फ्रिवलेस तरीके से
ऑफ टॉपिक नहीं अभिनंदिता जी, इस पर अब चर्चा अब नहीं हो रही है, ठीक है। हमारा जो डिबेट है उस पर देखिए, जाम पर संग्राम पर है, आबकारी नीति पर है। संजीव जी कुछ कर रहे हैं, संजीव कौशिक जी। अभिनंदिता जी आऊंगा आपके पास। संजीव कौशिक हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हुए स्टूडियो में। संजीव जी। सागर जी, सागर मूल बात ये, मजीठा से माफी क्यों मांगा केजरीवाल? अरे माफी मांगते रहिएगा, तो जेल जाना चाहिए था। आप लोग इतने सशक्त होते तो मिल के भारतीय जनता पार्टी को घेरते संजीव जी आ रहे हैं, बोलिए संजीव कौशिक जी बोलिए। देखिए सागर, पिछले 8 वर्षों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, बना रखी है बीजेपी ने गुजरात में, ऐसा माहौल बनाया हुआ है इस टाइम कि कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि व्यापारी परेशान है। बीजेपी ने गुजरात में ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि पंजाब का ड्रग माफिया मजीठा जेल में क्यों नहीं गया? ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सस्पेंशन किया, क्या बीजेपी ठीक है अभिनंदिता जी, मिनिस्टर पे कार्रवाई अभिनंदिता जी आते हैं आबकारी नीति पर। संजीव कौशिक जी बोल रहे हैं। संजीव हम जी सिर्फ ये कह रहे थे कि पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से अपना कॉकस बनाया है और बेजा इस्तेमाल किया है, ये सारे लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। जब भी इलेक्शन नजदीक हो, जब भी विपक्ष को प्रताड़ित करना हो, वो तमाम तरह के संवैधानिक संस्थाओं को ढीला छोड़ देते हैं और दौड़ा देते हैं उसके पीछे। हमने मुंबई के मामले में देखा, हमने बिहार के मामले इलेक्शन में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, बंगाल में देखा, वो तमाम जगहों पर हम देखते हैं। यहाँ भी यदि इस तरह की बातें हो रही है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि यदि ईडी के ऊपर आरोप लगाने की बात होती है, सीबीआई के ऊपर आरोप लगाने की बात होती है, तो आंकड़े जो बताते हैं उस आंकड़े के आधार पे हम बात करते हैं। ईडी की बात यदि की जाए तो पिछले 5-6 वर्षों में, या ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तकरीबन 5422 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जिसमें 25 को सजा मिली, बाकी लगभग 900 के आसपास ट्रायल हो रहे हैं। बाकी मामले कहाँ हैं? वो सारे मामले वो हैं जिस पर विपक्षी पार्टियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जिनको दौड़ाया है और जिन पर केस दर्ज कराया है प्रताड़ित करने के लिए। बहुत सारे लोग सरेंडर कर गए, बहुत सारे लोग जो तन के खड़े हैं उनको अंदर तक करने की बात हो रही है। तो ये जो आंकड़े बताते हैं कि आप बेजा इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि यदि कोई गलती हुई है, आम आदमी पार्टी ने गलती की है, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जिस तरीके से आप प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, यदि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारे बढ़ते हुए जनाधार को आप रोकने का प्रयास करते हैं, तो वो गलत क्या कहती है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह से जनाधार उनका बढ़ा, गुजरात में भी जवाब दे रहे हैं, सतीश लखेड़ा जी बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बताती है कि आप बोलिए सतीश जी, वन साइडेड में ये छापेमारी कार्रवाई क्यों हो रही है? और भी लोग राज्य तो है जहां पर आपकी सरकार है, कितनी छापेमारी हो रही है, कुछ आप बताएं नहीं इस बारे में? पार्था चटर्जी के यहाँ नोटों के पहाड़ मिले और कार्रवाई हो रही है। टीएमसी का उत्पीड़न, पात्रा चाल में सारा ट्रांजैक्शन की जानकारी हो रही है, तो शिवसेना के संजय राउत का उत्पीड़न, नवाब मलिक का एनसीपी का उत्पीड़न, दिल्ली में रुपया पाया जा रहा है तो सत्येंद्र जैन का उत्पीड़न, सतीश जी एकदम देखिए कट टू कट जवाब। वन साइडेड ये कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं क्या? क्या उनके यहाँ नोटों के बंडल नहीं निकल सकते हैं क्या? क्या बीजेपी जहाँ पर है सत्ता में वहां पर शराब के बंडल नहीं मिलेंगे क्या, जहाँ पर शराब बंदी है? अगर हमारे विद्वान वॉशिंग मशीन बन चुकी है, कम से आप कम देखिए हार्दिक पटेल के ऊपर आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, बिल्कुल साफ होकर के निकलेंगे। हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगते हैं, वॉशिंग मशीन में गए, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साफ होकर के गए, ना इनकम टैक्स ना सीबीआई। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला कितना बड़ा था, उसके ऊपर आरोप लगते हैं, ना ईडी जाएगी, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, बढ़िया वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ होकर के नहा करके चमक करके वापस आइए, कुछ नहीं निकलेगा उनके पास। ना सतीश जी ज्वाइन करने के बाद लोग दूध के धुले हो जाते हैं। सतीश जी एकनाथ शिंदे भी देखिए साफ हो गए, बीजेपी के साथ हाथ मिला के। अभी संजय राउत ज्वाइन करने जाकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जवाब भाई, देखिए आप जाकर के, अरे शरद पवार के भतीजे साहब उनसे कह रहे चक्की पी सिंह रात में ही शपथ न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, उठ करके कोर्ट पे तो भरोसा कीजिए, आप कोर्ट पे भरोसा कीजिए, लाइए तथ्य। हमारे अगर नेताओं के पास, हमारे आप ही के आज उस वक्त कोर्ट के दरवाजे खुले, आप लेकर जाइए। मौजूदा मगर केवल और केवल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, शराब नीति आप बदलें, शराब नीति आप बदलें, पैसे का ट्रांजैक्शन आप करें, 142 करोड़ रुपया आप माफ कर दें और उसके बाद कहें कि हमारी नौकरी का बन गया, मोदी जी घबरा गए। एजेंसी ना सतीश जी देखिए एक लाइन में जवाब। सतीश जी सुनिए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के, जो उन पर ईडी की छापेमारी होने वाली थी, जो रडार पर थे, वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है खबर। सर कब होगी वो? अब कहाँ होगी?
एजेंसी अपना काम करेगी। कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई ऐसा नहीं है कि ईडी ने फला पार्टी का हो गया तो ईडी रुक जाएगी। जहां जो कुछ ईडी के लायक मिलेगा, जहां कोई ऐसा मामला रहेगा, ईडी अपना जाएगी और काम करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएट होना ना होने का कोई मतलब नहीं। आज इन्होंने ढाल बना ली, हम विपक्ष में हैं, कोई भी कार्रवाई इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो ये कहते हैं हमारा उत्पीड़न हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि दिशा तो आप ही देंगे, दिल्ली की आप शराब बोलेंगे नीति तभी बदली, तो शिंदे जी के घर तक जाएगी ईडी। शराब नीति बदली, भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं बताएगा, शराब और सरकार नहीं बताएगी, वो अपने स्वतंत्र एजेंसी है सागर जी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मगर दिल्ली की शराब नीति में क्यों बदली गई, आप पहले इनसे, आम आदमी की हमारी बहन बैठी, इनसे पूछे क्यों शराब नीति बदली गई। इतने छेद थे, इतना काला पीला था, और जब तथ्य सामने आने ठीक है, देखिए वक्त थोड़ा कम है। अभिनंदिता जी से मैं एक आखिरी कमेंट ले लूं, फिर आऊंगा सैयद जी आपके पास आऊंगा, डिबेट में समय भी कम बचा है। अभिनंदिता जी, शिक्षा को इतना देखिए बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, शिक्षा मॉडल को आप लोग पेश भी कर रहे हैं राज्यों में चुनाव के दौरान, लेकिन आबकारी नीति को भी क्या पेश करेंगे क्या, जो दिल्ली में लगातार ये चल रहा है? सर, हर नीति जो सरकार के मैंडेट के अंदर आती है, हर नीति में सुधार लाने के लिए काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और शिक्षा में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे, एनवायरनमेंट में करेंगे, अर्बन डेवलपमेंट में करेंगे, चीज सरकार के अंडर आती है, क्यों नहीं उस पर काम करेंगे? सारी चीजों को टॉप अप करें, सारी चीज सुधार लाए, अकाउंटेबल है इस लोगों को। एक्साइज कोई अब वो नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आम आदमी पार्टी केपेबल है एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट चलाने की, ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, और जनता ये समझती है, और ये मैटर ऑफ टाइम है। और इसीलिए ये बौखलाहट हमें सारे लोगों में दिखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक पार्टी ऐसी आई है जो एक्चुअली। ठीक है, वक्त कम है, इसी पर आपके जवाब बोलिए। संजीव सिंह जी, इसीलिए बौखलाहट है क्या, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी, आप लोग डर गए? नहीं सागर जी कहना चाहता हूं, जो लोग आंदोलन से महात्मा गांधी की फोटो लगा करके सत्ता में आए और आज महात्मा गांधी को भूल गए, बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह की फोटो लगा करके स्वास्थ्य शिक्षा की बात करके शराब बेचने की नीति बताने लगे, आज यही दुर्भाग्य इस देश का है कि आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी कि आंदोलन के नाम पे जो भ्रूण हत्या अरविंद केजरीवाल ने की, कभी दूसरी पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये वो लोग बोलिए। अब सतीश लखेड़ा जी, गियर कब बदलेगा ईडी और सीबीआई का, कब स्टीयरिंग जो है घूमेगा और लोगों की तरफ? इशारा किधर है आप जान ही रहे हैं। सबसे पहले तो रेवड़ी बांटने वाली इस बेवड़ी सरकार पे, रेवड़ी तो सर सारी पार्टियां बांट रही हैं सर, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी हमने देख लिया, सभी पार्टियों से जवाब मांगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जन कल्याण अलग है, 1,000 रुपए देंगे, किसी को भी हो, महिला हो, सबको देंगे। अरे क्या लॉजिक है? जो जरूरतमंद है सरकार उसको दे जो लाभान्वित हो सकता है, जिसको आवश्यकता है। आप केवल दाना डाल देंगे, आप केवल फ्री के नाम पे जाएंगे। उत्तराखंड में भी आप बहुत बोलते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रेवड़ी जो है एक सिक्के के दो पहलू हो गए यहाँ पे। अरे कोरोना के बाद 80 करोड़ लोगों का राशन दिया जाना उन लोगों के लिए जिनको जरूरत थी, क्या ये रेवड़ी हो सकती है? जनता की सरकार है, जनता के लिए है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लोगों को भ्रमित नहीं करा जा रहा था, वो फ्री वैक्सीन के नाम से क्या करा जा रहा था? वो फोटो लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा करके, हाँ, वो क्या करा जा रहा था? वो क्या था लखेड़ा जी? फ्री वैक्सीन दी तो है, हाँ, वो रेवड़ी वैक्सीन दी तो है, हाँ, उसका प्रचार प्रसार में नहीं करा गया, तो है उसको अपने चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर नहीं लिया गया। अपनी उपलब्धि नहीं बताएगी सरकार। हम गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक क्यों नहीं ले जाएंगे? ये भी ले जाए अपनी शराब नीति को। संजीव कौशिक जी, अच्छी शराब नीति रेवड़ी और बेवड़ी सरकार कह रहे हैं बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। देखिए सागर जी, दर्द तो है, ये दर्द आप महसूस कर सकते हैं कि पिछले 8 सालों से जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वो जाते हैं और अपना पताका फहरा के आते हैं, और दिल्ली में टाटा फिश इसको कह सकते हैं। पिछले 2-2.5 महीने पहले हमने देखा कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 स्टार प्रचारकों को लगा दिया गया, फिर भी नतीजा क्या निकला। तो ये दर्द आप महसूस कर सकते हैं, एक अलग तरीके का दर्द है, लगातार कोशिश जारी है, लेकिन ये तरीके अपनाए जाएंगे। आप लोकतंत्र में हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, लोगों का भरोसा जीत सकते हैं।
यदि दिल्ली की जनता यदि आम आदमी पार्टी को यदि वोट देती है और चुनती है या उनको प्यार दे रही है तो आप अपना तरीका बदलें, आपको वो वोट दें। लेकिन इस तरह के जो सामने दिखाई दे रहा है कि प्रताड़ित करके आप यदि ऐसा करते हैं तो संभव। जवाब जी, सिसोदिया साहब बोले कि 3-4 दिन में हमारी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, पहले भविष्यवाणी कर ली है। वो नहीं, वो होगी, वो मुझे लग रहा है वो होगी उनको। इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि गुजरात के अंदर वो इस चीज को ले जाकर के भुनाएंगे भी। देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको बदलने चली थी, लेकिन शराब की नीति बदली जा रही है। शिक्षा से चले थे, शराब पे रुके हैं। और किस तरीके, अरे लखेड़ा जी आपका समय समाप्त हो चुका, बोलने दीजिए। चलिए ठीक है अली अब्बास जी, ठीक है वक्त कम है। अली अब्बास जी 30 सेकंड मतलब 10 सेकंड दे दिए, मैं बताऊं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बता दूं, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के नेता बने 2024 के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर डेंट लगना चाह रहा है, इनको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। आपको बता दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त जो है प्रहार होने वाला है बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का। 2024 हाथ मिला लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। नहीं देखिए सागर जी, हाथ मिलाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं और रहेंगे, और हम आपको दावे से कह रहे हैं कि 2024 में हम इनको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने जो है 2022 के इलेक्शन में किस तरह से इन्होंने एक तरफा जो है बेईमानी से ये इलेक्शन जीता है, जनता का इन्होंने बेवकूफ बनाया है। चलिए अभी इंतजार करिए, वक्त थोड़ा दूर है, तैयारी करिए, पॉलिटिकल पिच अपनी तैयार करिए, फिर बैटिंग करिएगा दमदार। विधानसभा चुनाव वाला कमाल दिखाइए, लेकिन पीछे मत रह जाइएगा, इस बार अधिक से अधिक सीटें लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदिता जी आपका, अली अब्बास जी आपका, सतीश लखेड़ा जी आपका, संजीव कौशिक जी आपका, सैयद जब्बाद, संजीव सिंह जी जो लोग चर्चा में शामिल हुए। सिसोदिया साहब ने यह कह दिया कि 4 दिन के अंदर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मतलब कि भविष्यवाणी उन्होंने कर दिया है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे यही बोले कि हाँ उनकी गिरफ्तारी तो तय है, जिस तरह से सीबीआई की उन पर कार्रवाई हो रही है। ये जांच अभी कहां तक पहुंचेगी और कितने खुलासे होंगे और क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंतजार करिए। फिलहाल इतना, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।